आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत की वो 5 जोड़े और वो 5 प्रेम कहानियाँ जिसने पूरा इतिहास का नक्शा ही बदल दिया था। महाभारत हिंदू धर्म का पंचम वेद भी कहा जाता है। न केवल एक महाकाव्य है बल्कि यह धर्म, न्याय, युद्ध और राजनीति का गहन अध्ययन भी है। यह ग्रंथ हमें कई ऐसे जीवन के पहलुओं से परिचित कराता है जो आज भी प्रासंगिक है। महाभारत की कहानियाँ में केवल युद्ध, सत्ता का लालच, संघर्ष की बात ही नहीं होती बल्कि प्रेम की भी बात होती है और अनोखे प्रसंग दिखाई देते हैं। ये प्रेम कहानियाँ न केवल अपने समय में महत्वपूर्ण थी बल्कि उन्होंने इतिहास को भी प्रभावित किया था। यहाँ महाभारत की 5 प्रमुख कहानियों के बारे में वर्णन है जिन्होंने इतिहास की पूरी धारा को बदल कर रख दी थी। पहली है अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम, धैर्य और चालाकी की कहानी। अर्जुन जो पांडवों के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख में तीर भेद कर द्रौपदी को अपना पत्नी बनाया था। लेकिन महाभारत में अर्जुन का एक और प्रेम प्रसंग है जो सुभद्रा के साथ जुड़ा है। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम गहरा था लेकिन इस प्रेम में कई बाधाएं थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरवों के किसी राजकुमार के साथ हो, लेकिन कृष्ण ने अपनी बहन का प्रेम को समझा और अर्जुन की मदद की। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे सुभद्रा का हरण कर लें। श्री कृष्ण की इस चालाकी ने अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम को सफल बनाया और इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी जोड़ दी। इस विवाह से अभिमन्यु का जन्म हुआ था जो महाभारत में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। दूसरी प्रेम कहानी है भीम और हिडिंबा की। प्रेम और साहस का अनोखा संगम है ये। महाभारत की कहानियों में भीम और हिडिंबा की प्रेम कथा भी अत्यंत रोचक है। हिडिंबा एक राक्षसी थी जो जंगल में अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी। भीम जब अपने भाइयों और माता कुंती के साथ जंगल में निवास कर रहे थे तब हिडिंबा ने भीम को देखा और उनके साहस और वीरता पर मोहित हो गई। हिडिंबा ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा लेकिन कुंती ने यह विवाह शर्त पर रखा कि केवल 1 वर्ष के लिए ही अपने पति के साथ रह सकती हो। हिडिंबा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और भीम से विवाह कर लिया। इस विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ पांडवों की सहायता की। तीसरी प्रेम कहानी है अर्जुन और नागकन्या उलूपी की। प्रेम, त्याग और वरदान। महाभारत के एकांतवास के दौरान अर्जुन को नागकन्या उलूपी से प्रेम हो गया। उलूपी ने अर्जुन को नागलोक में ले जाकर उनसे विवाह का अनुरोध किया। अर्जुन ने इस प्रेम को स्वीकार किया और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद उलूपी ने अर्जुन को एक विशेष वरदान दिया कि वे सभी जलचरों के स्वामी बन जाएं। उलूपी के इस वरदान ने अर्जुन को एक नई शक्ति दी और यह प्रेम प्रसंग महाभारत की कहानियों में अनोखा स्थान प्राप्त कर लिया। उलूपी के इस प्रेम कहानी से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम में त्याग और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। चौथी कहानी है लक्ष्मणा और सांब का। प्रेम और विद्रोह की कहानी। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा और कृष्ण के पुत्र सांब के बीच प्रेम की एक अनूठी कहानी है। सांब और लक्ष्मणा एक दूसरे से प्रेम करते थे लेकिन दुर्योधन इस रिश्ते के खिलाफ थे। सांब ने अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए लक्ष्मणा का हरण किया और उनसे विवाह कर लिया। यह प्रेम कहानी एक विद्रोह की कहानी भी है जहां सांब ने समाज और परिवार की बाधाओं को पार कर अपने प्रेम को स्थापित किया। इस प्रेम प्रसंग ने दुर्योधन और कृष्ण के बीच में
तनाव और ज़्यादा बढ़ा दिया और इतिहास की धारा को प्रभावित भी किया। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की कृष्ण से विवाह नहीं हुई थी और कृष्ण की विवाह हुई थी रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी के साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था, प्रेम संबंध था। तो महाभारत की आज की जो 5वीं कहानी है वो है श्री कृष्ण और रुक्मिणी की, जो कि प्रेम, विश्वास और साहस का प्रतीक। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी महाभारत का सबसे प्रसिद्ध कहानी में से भी एक है। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा और उनकी मदद मांगी। श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका का हरण किया और उनसे विवाह किया। यह प्रेम कहानी केवल प्रेम की ही नहीं बल्कि साहस और विश्वास की कहानी है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह उस समय के सामाजिक नियमों और बंधनों को चुनौती देने वाला था और इसने इतिहास में एक नई मिसाल कायम की। महाभारत की ये प्रेम कहानी केवल ऐतिहासिक घटनाएं ही नहीं है, बल्कि ये धर्म, न्याय, प्रेम और राजनीति से अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इन कहानियों में न केवल उस समय के समाज को प्रभावित किया, बल्कि आज भी ये प्रेम, साहस और त्याग और समर्पण के अद्वितीय उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं। महाभारत की ये कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि प्रेम न केवल एक भावना है, बल्कि यह शक्ति भी है जो इतिहास को बदल सकता है। महाभारत की ये प्रेम कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम का अर्थ आखिर में सिर्फ विवाह ही नहीं होता है। प्रेम का अर्थ भी होता है त्याग, प्रेम का अर्थ भी होता है बलिदान, प्रेम मतलब होता है विश्वास, प्रेम मतलब होता है साहस और प्रेम मतलब होता है धैर्य। प्रेम में धैर्य चाहिए। प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, माता के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, बंधु के साथ, सखा के साथ, मित्र के साथ, फूल के साथ, जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ और सबसे श्रेष्ठ प्रेम हो सकता है अपने आप के साथ, यानी ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ जुड़ना मतलब अपने आप से जुड़ना। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो में जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। क्या आपको पहले से इस बात का पता था, कोई कहानी के बारे में आपको पता था? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना कीमती समय महाभारत को कहानी सुनने के लिए और मेरे चैनल को देने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।